एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं यामाटो नशे में अकारी को किस कर लेता है और अकारी घबरा के यामाटो से खुद को दूर करती है और उसे कुछ बोलती कि उससे पहले ही यामाटो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से होश में नहीं था और फिर सो जाता है। और इस इंसिडेंट से घबरा के अकारी जल्दी वहाँ से चली जाती है और इसके बाद हमें अकारी और यामाटो के स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है जब दोनों रिलेशनशिप में थे और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यामाटो अकारी को जानबूझ के टीज कर रहा होता है और उसको किस करता है। बैक टू द प्रेजेंट जब इज़ुमी घर आता है तो देखता है कि अकारी घर पे नहीं है और यामाटो सोफा पे ही सो रहा है, इसीलिए उसे अपने रूम में सोने के लिए बोलता है और उससे अकारी के बारे में पूछता है कि क्या उसने उसको देखा, लेकिन यामाटो साफ इनकार कर देता है और इज़ुमी को लगता है कि शायद अकारी यामाटो के आने से पहले ही यहाँ से चली गई होगी। दूसरी साइड अकारी किसके बारे में सोचकर परेशान हो रही थी जब भी उसके पास इज़ुमी की कॉल आती है और अकारी कॉल को उठाने में घबरा रही होती है, लेकिन हिम्मत करके इज़ुमी से बात करती है। इज़ुमी घर लेट आने के लिए अकारी से माफी मांगता है और वह अपने हाउस की के बारे में पूछता है जो अकारी गलती से ही अपने साथ लेकर आ गई थी। नेक्स्ट डे इज़ुमी उससे मिलने के लिए कहता है, जिससे अकारी कहती है कि वह खुद उससे मिलने आएगी। अकारी सोच रही होती है कि वह किसके बारे में इज़ुमी को बता देगी, लेकिन उसे वो बोल नहीं पा रही थी। कॉल कट होने के बाद अकारी को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि उसे उसको बता देना चाहिए था, क्योंकि उसे इज़ुमी से कुछ छुपाना सही नहीं लग रहा था और वह सोच रही होती है कि कहीं यामाटो ने सब कुछ बता दिया होगा तो इज़ुमी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा और शायद उससे ब्रेकअप भी कर लेगा। बहुत ही हिम्मत करके वह इज़ुमी के घर आती है और आज उसने डिसाइड कर लिया था कि वह सब कुछ इज़ुमी को बता देगी। और वह देखती है कि यामाटो डोर ओपन कर रहा है और वह अकारी और इज़ुमी के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे वह रात में अकारी से नहीं मिला था और अकारी को लगता है कि शायद यामाटो ने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं है। अकारी को अब थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है कि इज़ुमी को कुछ भी पता नहीं है। इज़ुमी कल रात के लिए उससे दोबारा माफी मांगता है कि वह टाइम पे घर नहीं आ पाया और वह उससे पूछता है कि वह कल रात को कॉल पे थोड़ी सी लो लग रही थी, लेकिन अकारी बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इज़ुमी को अच्छा नहीं लग रहा था कि वह ऐसे अकारी को अकेले छोड़कर चला गया था, कहाँ वह उसके साथ कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड करना चाहता था। अकारी उसे सैड देखकर उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है और फाइनली अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। जब अकारी घर जा रही होती है तो देखती है यामाटो उसका वेट कर रहा है। यामाटो को पता था कि अकारी घर जा रही है, इसीलिए वह उसके साथ उसके घर तक साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन अकारी बहाना बनाती है कि वह कहीं और जा रही है और उसे जान के इग्नोर करने की कोशिश करती है। यामाटो कहता है कि वह उसके साथ ऐसा रूडली बिहेव क्यों कर रही है, आगे से वह उससे बिना पूछे किस नहीं करेगा। और यह सुनकर अकारी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि यामाटो को किस के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वह उसे इस बारे में कन्फ्रंट करती है और वह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया और यामाटो किसके लिए माफी मांगता है और कहता है कि अगर वह होश में होता तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करता और कहता है कि उसे पता था कि वह अकारी है जब भी उसने उसको किस किया, किसी और को नशे में किस नहीं कर सकता है। और वह अकारी को बता देता है कि वह उसके लिए क्या फील करता है। उसने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया था, लेकिन उसको पता था कि अकारी उसे अब पसंद नहीं करती है, लेकिन वह अकारी को भुला भी नहीं सकता था। बाद में वह हारुका के बुलाने पर उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है और हारुका नोटिस करती है कि यामाटो बहुत ही सैड नजर आ रहा है। यामाटो हारुका से पूछता है कि उसने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया, क्योंकि उसको लग नहीं रहा था कि ब्रेकअप के बाद वह उसको देखना भी पसंद करेगी, लेकिन हारुका को यामाटो से कोई भी शिकायत नहीं थी और उल्टा उसे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। हारुका यामाटो से पूछती है कि इज़ुमी और अकारी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे यामाटो कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी हम दोनों स्कूल टाइम में डेट किया करते थे और ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन हारुका उसको कन्फ्रंट करती है कि फिर उसने अकारी की फोटो अभी तक अपने कवर में क्यों रखी थी, जिससे यामाटो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है और हारुका उससे पूछती है कि क्या वह अकारी को अभी भी पसंद करता है और वह चुप हो जाता है, जिससे हारुका समझ जाती है कि यामाटो अभी भी अकारी को ही पसंद करता है। हारुका को पता था कि यामाटो इस टाइम अकारी को लेकर बहुत ही ज्यादा हर्ट है। यामाटो फाइनली अपनी दिल की बात बता देता है और यहाँ पता चलता है कि जब यामाटो हाई स्कूल में था तो वह अकारी को पसंद किया करता था और वह कुछ थॉट्स और कोट्स लिखकर स्कूल्स ऑफ बोर्ड कॉलम्स पे लगाया करता था और वह एक दिन देखता है कि अकारी उस कॉलम को पढ़ रही है और ये देख के उसे बहुत ही खुशी मिलती है और अब वह अकारी के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। फॉर्चुनेटली अकारी और यामाटो अब सेम ग्रुप में थे और यामाटो उससे बात करने की पहल करता है। कुछ दिन बाद अकारी को पता चलता है कि वह सारे कोटास यामाटो ही लिखा करता था और उसे जान के बहुत ही खुशी मिलती है। अब यामाटो चाहता था कि अकारी उसे और भी ज़्यादा नोटिस करे और लकीली एक दिन अकारी यामाटो से खुद सामने आके अपनी फीलिंग को कन्फेस करती है और वह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है
और वे बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि अब दोनों डेट कर रहे हैं। बैक टू द प्रेजेंट वे बताता है कि अकारी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है जब भी उसने उसको किस किया था, लेकिन उसे बुरा लग रहा होता है कि वो बहुत ही सेल्फिश है क्योंकि उसने एक बार भी किस करते टाइम इज़ुमी की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। हारुका उसके दर्द को समझ रही थी, इसीलिए वे कहती है कि वो सेल्फिश नहीं है, उसने हमेशा ही दूसरों के बारे में सोचा है और इस वजह से उसने अपनी खुद की फीलिंग्स को कहीं दबा दिया है। हारुका कहती है कि कभी कभी सेल्फिश बनना होता है और वे बोलती है कि उसे अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट रहना चाहिए। बाद में अकारी किस के बारे में अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर करती है और ये सुन के अकारी के फ्रेंड्स को टीज करने लगती है और बोलती है कि क्या ये सब इज़ुमी से छुपाना ठीक है क्योंकि वह किस एक्सीडेंटली नहीं हुआ था। दूसरी साइड इज़ुमी को उसकी मदर अकारी का रबर बैंड देती हैं और कहती हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। वे बताती हैं कि उन्हें रबर बैंड काउच के नीचे मिला था और ये सुन के इज़ुमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वे बताती हैं कि उन्होंने यामाटो से पूछा तो उसने बताया कि ये रबर बैंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है और वे बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली इज़ुमी की अब गर्लफ्रेंड है और वे अकारी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अब इज़ुमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि यामाटो ने कल रात के लिए उससे झूठ क्यों बोला। इधर अकारी सोच रही होती है कि अगर वह किस के बारे में इज़ुमी को बता देगी तो वह बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा, लेकिन उसे इज़ुमी से कुछ भी छुपाना भी सही नहीं लग रहा था। इज़ुमी अभी भी सोच रहा था कि यामाटो ने उससे झूठ क्यों बोला कि वह अकारी से नहीं मिला था। जब भी उसके पास अकारी का मैसेज आता है और वह उससे मिलना चाहती थी और वह उससे पूछती है कि क्या वो उसके घर आ सकती है। जल्दी हारुका यामाटो को लेकर घर आती है और यामाटो ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। बाद में इज़ुमी हारुका से पूछता है कि उन दोनों ने क्या बात की, क्या यामाटो ने उससे अकारी के बारे में कुछ बताया। पहले तो हारुका बताने में हिचकिचा रही होती है, लेकिन वह बता देती है जो भी यामाटो ने उससे अकारी के बारे में बताया था कि अकारी उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल हम अकारी को देखते हैं जो इज़ुमी से मिलने उसके घर आ रही थी और वह देखती है कि इज़ुमी ने उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। हारुका इज़ुमी को याद दिलाती है कि हाई स्कूल टाइम में भी यामाटो ऐसे ही ड्रिंक किया करता था क्योंकि उस टाइम उसका अकारी से ब्रेकअप हो गया था। हारुका बताती है कि यामाटो सबको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वह उस टाइम बहुत ही खुश है, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी और अकेला था और वह अभी भी बस अकारी को ही प्यार करता है और ये सुनकर इज़ुमी हैरान हो जाता है। हारुका इज़ुमी से बोलती है कि वह यामाटो के लिए अकारी से ब्रेकअप कर ले क्योंकि यामाटो अकारी को बहुत ज्यादा प्यार करता है और इज़ुमी उससे कहता है कि वह भी यामाटो को बहुत ही पसंद करती है, तो क्या वह उन दोनों को एक साथ देखने के लिए तैयार है। ये सुन के हारुका कहती है कि वह यामाटो से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जब भी वह चाहती है कि यामाटो उसके साथ रहे जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन इज़ुमी कहता है कि वह ऐसे उसको खो देगी जिससे वह प्यार करती है। लेकिन वह इस चीज से सहमत थी क्योंकि उसके लिए यामाटो की खुशी बहुत ज्यादा मैटर करती थी और वे रोते हुए इज़ुमी से कहती है कि कम से कम उसका बेस्ट फ्रेंड उसके साथ है, उसे इस बात की खुशी है। उसे पता था कि वह यामाटो को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन यामाटो बस अकारी को ही चाहता है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर इज़ुमी उसको गले लगा लेता है और दूर से अकारी उनको देख लेती है और वो उन दोनों को गलत समझ लेती है और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले के भी एपिसोड्स को एक्सप्लेन किए हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज़ आप जाकर वहाँ से देख लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।